नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ी अखबार में। जो आरएसएस के प्रमुख हैं, सरसंघचालक माननीय श्री मोहन भागवत जी, उनका एक मैंने बयान पढ़ा। उन्होंने ये बोला है कि आरएसएस का प्रमुख बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, हिंदू होना जरूरी है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि 100 साल पूरे हो गए आरएसएस को बने हुए, 1925 से 2026 में आज हम बात कर रहे हैं। इसके जो 6 अध्यक्ष बने उसमें से 5 ब्राह्मण, और उस 5 ब्राह्मण में से 4 नागपुर जिले के चितपावन ब्राह्मण। और 100 साल के इतिहास में से 93 साल तक ब्राह्मण अध्यक्ष रहने के बाद आज आप ये बात कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि इस संगठन की स्थापना ब्राह्मणों की गली में हुई थी और स्थापना करने वाले फाउंडर मेंबर ब्राह्मण थे, इसलिए अभी तक सभी ब्राह्मण ही अध्यक्ष बने हैं। लेकिन अब सबके लिए दरवाजे खुले हैं। यानी एक ऐसे संगठन के अंदर डेमोक्रेसी की आड़ सुनने को मिल रही है, जिस पर यह आरोप लगता है कि ये प्योर ब्राह्मणवादी संगठन है। और ऐसा क्यों लगता है, उसका कारण भी है। उसका कारण है दोस्तों, जो सरसंघचालक थे, सबसे पहले फाउंडर मेंबर थे केशव बलिराम हेडगेवार। वो 1925 से 1940 15 साल अध्यक्ष रहे। उनके बाद सदाशिवराव गोलवरकर जी 33 साल अध्यक्ष रहे, 1940 से 1973। फिर बाला साहब देवरस 20 साल अध्यक्ष रहे, 1973 से 1993। यानी ये शुरू के जो 3 अध्यक्ष थे, तीनों नागपुर जिले के चितपावन ब्राह्मण थे, तथा इनका कार्यकाल तीनों का मिलाकर तकरीबन 70 साल रहा। उसके बाद जो चौथे अध्यक्ष बने वो बुलंदशहर के एक राजपूत थे, जिनका नाम था प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया। लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा, केवल 7 साल। उसके बाद 5वें अध्यक्ष जो बने वो के.एस. सुदर्शन थे, 2002 से 2009। ये ब्राह्मण तो थे, लेकिन चितपावन ब्राह्मण नहीं थे और नागपुर जिले के नहीं थे, ये कन्नड़ ब्राह्मण थे। ये भी 9 साल ही रहे। और अब जो मोहन भागवत है वो फिर से नागपुर के चितपावन ब्राह्मण है। ये 2009 से अभी तक 16 साल से सरसंघचालक हैं। तो अब इन्होंने जो बात कही है डेमोक्रेसी की, कि अब इसका अध्यक्ष कोई गैर ब्राह्मण हिंदू भी बन सकता है, तो इनकी बात पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ माननीय मोहन भागवत जी से, कि जब आपने दरवाजे खोल ही दिए हैं गैर ब्राह्मणों के इस हिंदुओं के, सो कॉल्ड हिंदुओं के संगठन का अध्यक्ष बनने के लिए, तो मैं एज ए जाट कम्युनिटी की तरफ से आपके सामने अपना प्रस्ताव रखता हूँ कि सरसंघचालक का पद किसी जाट को दे दिया जाए। उसके कारण है, एक नहीं बल्कि 2 कारण है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण ये है कि आज से 2-3 साल पहले जब इस देश में 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला, तब कुछ स्वयं घोषित हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने ये कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि जाटों ने हिंदूवादी सरकार के खिलाफ 1 साल तक दिल्ली को घेर कर रखा और उन्होंने धर्म विरोधी काम किया, इसलिए जाटों को हम हिंदू ही नहीं मानते। तो अगर किसी जाट को सरसंघचालक बनाया जाएगा तो जाटों के अंदर वो जो दुर्भावना हिंदू धर्म के कुछ ठेकेदारों ने पैदा कर दी थी, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि इस धर्म को बचाने के लिए, जिसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म कहते हैं, जो सबसे पहला बलिदान दिया था वो एक जाट ने दिया था, जिसका नाम था गोकुला जाट। और ये बलिदान हुआ था 1 जनवरी 1670 को आगरे के अंदर, आगरे की कोतवाली के सामने। औरंगजेब ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के जुर्म में गोकुला जाट को कुलाड़े से कटवाया था, क्योंकि गोकुला जाट ने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था तथा केशवनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए फौज भेजी थी, तथा उसकी फौज का मुकाबला गोकुला जाट ने अपनी फौज के साथ किया था। और दूसरा जो बलिदान हुआ हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वो इसके 5 साल बाद दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी का हुआ, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी का जब सर धड़ से अलग किया औरंगजेब के जल्लादों ने, तो उनके सर को लेकर उनका एक सहायक जीवन सिंह जब आनंदपुर साहब जा रहा था, तो उसके पीछे मुगल सेना लगी हुई थी, तथा वो मुगल सेना से बचते बचाते हरियाणा के सोनीपत जिले के गढ़ी गांव में मदद मांगने चला गया।
वहाँ पर उनको कुशाल सिंह दहिया जो कि गढ़ी गांव के प्रमुख थे वो मिले। जब उन्होंने बताया कि हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर का बलिदान हो गया, उनका सर मेरे पास है तथा मुगल सैनिक इस सर को मेरे से छीनना चाहते हैं, तो गुरु तेग वो कुशाल सिंह दहिया ने अपने बेटे को तलवार देकर अपनी गर्दन कटवाई थी तथा अपनी गर्दन कटवाकर मुगल सैनिकों को सौंप दी थी और गुरु जी का सर सही सलामत आनंदपुर साहब तक पहुंचा दिया था। तो उस दिन एक नहीं बल्कि 2 बलिदान हुए थे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और तीसरा जो बलिदान हुआ हिंदू धर्म की रक्षार्थ वो हुआ था एक मराठे का जिसका नाम था संभाजी महाराज। और ये संभाजी महाराज शिवाजी राव भोसले के बेटे थे, जिन शिवाजी राव भोसले ने सबसे पहले हिंदू पद पातशाही को हिंदुस्तान में लागू किया था। रायगढ़ को उसकी राजधानी बनाया था, वहाँ पर भगवा झंडा लहराया था तथा 2 इस्लामिक शक्तियों से लोहा लिया था। एक का नाम आलमगीर औरंगजेब और दूसरे का नाम, जो कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी रियासत थी एक नवाब की, जिसमें उनके पिताजी नौकरी करते थे, इसको आदिल शाही कहते थे। तो उन 2 शक्तियों से उन्होंने टक्कर ली। उनके बेटे संभाजी महाराज का 11 मार्च 1689 को पुणे के तुलापुर में औरंगजेब ने बहुत ही ब्रूटली क्रूरता से बलिदान करवाया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने गैर ब्राह्मणों के लिए सरसंघचालक के पद की वैकेंसी खोल दी है तो किसी सिख को, किसी जाट को या किसी मराठा को उसका अध्यक्ष बनाइए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिख को कैसे बनाया जा सकता है जब अखिल भारतीय जाट महासभा का अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं, तो आरएसएस का प्रमुख कोई सिख क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिखों को का तो बलिदान है, उन्होंने तो अपने बच्चे दीवारों में चिनवाए हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और इससे सिख और हिंदू भाईचारा भी बढ़ेगा। और हमारे देश में जैसा कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो रही है, उस हिसाब से मुझे एक और किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ और आरएसएस के प्रमुख का पद किसी सिख, जाट या मराठे के पास हुआ तो इन फ्यूचर किसान आंदोलन के लिए आरएसएस प्रमुख किसी अच्छे मीडिएटर का काम भी कर सकता है। और चौथा जो मेरा प्रस्ताव है वो है कि आरएसएस का प्रमुख किसी दलित को भी बनाया जा सकता है, क्योंकि दलितों ने इस धर्म में रहकर बहुत अत्याचार सहन करे हैं, उनको बहुत दबाया गया है। तो अगर जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ था, बहुत सारे दलितों ने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अगर दलितों को भी इसके अंदर प्रतिनिधित्व मिले, सरसंघचालक का पद मिले, तो उनका भी हिंदू धर्म में रहने के प्रति प्रेम, प्यार, स्नेह, रुझान बढ़ेगा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेयर का जो पद है वो रोटेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एक साल महिला बनेगी, दूसरे साल दलित बनेगा, तीसरे साल जर्नल बनेगा। ऐसे ही सरसंघचालक का पद भी रोटेशन से सभी जातियों को दिया जाना चाहिए। महिला भी अध्यक्ष बननी चाहिए, क्योंकि सभी हिंदू हैं, सभी ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सभी का हिंदू धर्म के लिए योगदान है, बलिदान है। इसी के साथ भाइयों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक्स भाइयों।